हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था आर्थ्रोपोडा फाइलम को, जो कि लार्जेस्ट फाइलम होता है। उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे बेटा हमने, कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने स्टार मार्क किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं बाबा में, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था मोलस्का के कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लिए थे। बाकी के फीचर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ फीचर्स लिख लिए थे, जैसे ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ये, और साथ ही साथ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद के पॉइंट लिखते हैं हम आगे, तो आप उसको कंटिन्यूटी में लिखना। बक्कल कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, ठीक है। तो इनकी बक्कल कैविटी में एक फाइल की तरह, बिल्कुल पतली लेयर की तरह एक फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फीडिंग में हेल्प करता है, इसे बोलते हैं हम रेड्यूला, ठीक है। दे हैव feather like respiratory गिल्स, ठीक है। इनमें जो गिल्स है वो किस टाइप के होते हैं? फेदर लाइक गिल्स होते हैं। दे हैव फेदर लाइक रेस्पिरेटरी गिल्स, ठीक है। और उन्हें क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड टीनिडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? टीनिडिया, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं, फर्टिलाइजेशन may be external और internal। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पर जो गैमेट्स है वो किसी मीडियम के अंदर फ्यूज हो सकते हैं, जैसे वाटर के अंदर फ्यूज हो सकते हैं बेटा, क्योंकि ये भी एक्वेटिक एनिमल्स है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इसके मोलस्का फाइलम के, उनमें वाटर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होता है तो किसके थ्रू होता है बेटा? तो वाटर के थ्रू होता है, जहां पर मीडियम क्या होता है? वाटर, ठीक है। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो वाटर के अंदर फ्यूज होते हैं, क्लियर। यहाँ पर लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फ्यूज होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब जो भी एक्वेटिक जो भी एक्वेटिक मोलस्क है उनमें वाटर मीडियम की एक रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। दे हैव फेदर लाइक रेस्पिरेटरी गिल्स, इनमें जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फेदर लाइक गिल्स होते हैं, और इन्हें बोलते हैं टीनिडिया, ठीक है। दे हैव फेदर लाइक रेस्पिरेटरी गिल्स इज कॉल्ड टीनिडिया। इसके बाद में बक्कल कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। तो रेडुला क्या होता है? रेडुला फीडिंग के लिए होता है। कई बार पूछ लेता है कि फीडिंग ऑर्गन क्या है इसमें, तो रेडुला, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो टीनिडिया। और दोनों तरह के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। हमने लास्ट क्लास में जहां पर लास्ट पॉइंट लिखा था उसके आगे ही कंटिन्यूटी में लिखना है आपको, मोलस्का में ही चल रहा है ये। ठीक है बेटा, यहाँ से समझ में आ गया। रफ कर रहा हूँ इसको, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फीडिंग ऑर्गन है रेड्यूला,
और जो रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है बेटा? रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है टीनिडिया। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ठीक है, यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा, जहां पर हमें ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। ठीक है, दे हैव hemocoel cavity, blood usually have copper containing pigment is called, क्या बोलते हैं बेटा? हीमोसाइनिन। क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन। ठीक है, दे आर डायोसियस एनिमल्स। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, दोनों एनिमल अलग होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमने एनिलीड्स में देखा था बेटा कि एनिलीड्स में जनरली हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेल एनिमल अलग है और फीमेल एनिमल अलग होता है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप का हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, दे हैव हीमोसील कैविटी। हमने देखा था कि जिनमें भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जनरली वहां पर हीमोसील कैविटी होती है। ठीक है, एक कैविटी होती है बेटा जिसके अंदर ब्लड फिल होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड के अंदर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट देखने को मिलता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, और उसे बोलते हैं हम हीमोसाइनिन। क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन। और ये हीमोसाइनिन में कॉपर कंटेंट प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये जो एनिमल्स है वो डायसियस होते हैं बेटा। डायसियस का मतलब क्या है कि मेल अलग है एनिमल और फीमेल एनिमल अलग है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही एनिमल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। मेल अलग है और फीमेल अलग इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन फीचर्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ, कुछ और पॉइंट लिखते हैं और इस मोलस्का के पॉइंट्स को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, हम कुछ मेजर पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, ज़्यादा डीप में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स ही हम लेके चल रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स 1 or 2 pairs of kidneys is called Cabers organ or organ of Bogenus।
ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो किससे मिलकर बना है, यहाँ पर एक या दो पेयर किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इन्हें बोलते हैं हम कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बॉजेनस, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि ऑर्गन ऑफ बॉजेनस किस फाइलम के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो कहां पर है बेटा, ये मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम एक नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया एंड यूरिक एसिड। यहाँ पे अमोनिया हो सकता है, अगर ये मॉलस्क जो है बेटा हमने दो टाइप के देखे थे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक है वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं बेटा, और जो लैंड मॉलस्क है, जो लैंड पे या टेरेस्ट्रियल मॉलस्क है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट दोनों सकता है, अमोनिया या फिर यूरिक एसिड। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का देखने को मिलता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट किस टाइप का है, तो इनडायरेक्ट टाइप का है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ये एनिमल्स जो है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इस मॉलस्क के कैसे बेटा, ओविपेरस, ठीक है। एग लेइंग करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम ओविपेरस एनिमल्स। इसके बाद में यहाँ पर अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों की फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट देखने को मिलता है, या तो अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अमोनिया जनरली एक्वेटिक मॉलस्क में देखने को मिलता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर। और ऐसे ही जितने भी टेरेस्ट्रियल मॉलस्क हैं वहां पर हमें यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, पूछ लेता है बेटा क्रैबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बॉजेनस किस में प्रेजेंट होता है, तो मॉलस्क के अंदर, और क्या काम करता है, तो एक्सक्रीशन का काम करता है ये, ठीक है। साथ साथ टीनिडिया के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है बेटा, इसमें टीनिडिया के थ्रू भी होता है। और टीनिडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मेंटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है बेटा, जिसको बोलते हैं हम मेंटल कैविटी, ठीक है। इनकी जो शैल होती है, इनकी शैल और हम्प के बीच में जो एक कैविटी होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी के अंदर यहाँ पर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन गिल्स को हम बोलते हैं टीनिडिया, ठीक है। इसके बाद में हमने ये डिस्कस कर लेता है, यहाँ पर जो किडनी है वो एक या दो पेयर की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। और इन्हें ही क्या बोलते हैं हम, कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन्स ऑफ बॉजेनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले आप इनको लिख लीजिए, स्पेस कम है थोड़ा, तो पहले इनको लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं और साथ ही साथ में हम एक नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ उसको, एग्जाम्पल लिख लेते हैं और साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसके कॉमन, जैसे पाइला। पाइला इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। यूनियो डेंटेलियम, नियोपिलिना, ठीक है, ऑक्टोपस,
ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल्स है कुछ कॉमन जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल्स है, हम कॉमन एग्जाम्पल्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये पार्ट आपका बहुत कम आता है बेटा होमी बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एनिमल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट बोर्ड की सिलेबस में बिल्कुल नहीं आता है, तो हम फिर भी इसको देखते हुए चल रहे हैं कि अगर सपोज क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, पायला, यूनियो, डेंटेलियम, नियोपिलिना और ऑक्टोपस, इसी फाइलम के ही सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फाइलम है बेटा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा। They are mostly marine animals। ये कैसे होते हैं? मोस्टली जो है मराइन एनिमल्स होते हैं, कुछ ही फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इसके जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कैसे? मराइन। दे आर प्रेजेंट at the bottom and slow moving animals। ठीक है बेटा, जो ये एनिमल्स हैं वो वाटर के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ ये काफी स्लो मूव करने वाले एनिमल्स होते हैं। They do not have distinct head। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है बेटा, हेड पार्ट यहाँ पे एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्ट हेड होता है बेटा यहाँ पर, डेवलप टाइप का हेड नहीं होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सीलोमेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, कैसे एनिमल्स है ये? सीलोमेटिक एनिमल्स है। यहाँ पर भी हमें सीलोम देखने को मिलती है, जैसी कॉर्डेट्स में सीलोम देखने को मिलती है वैसी बिल्कुल सीलोम यहाँ पर इन नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली कैसे हैं? मराइन। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक में किस टाइप के? मराइन है। दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम एंड स्लो मूविंग एनिमल्स। तो स्लो मूविंग एनिमल्स है, साथ ही साथ इनमें डिस्टिंक्ट हेड एब्सेंट होता है और ये सीलोमेटिक एनिमल्स है, जैसे कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, सीलोमेटिक उसी टाइप के ये इकाइनोडर्मेट्स भी कैसे हैं? सीलोमेटिक। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ उसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। Adults echinodermates are radially symmetrical but larval stage are
bilaterally symmetrical. ठीक है, adult echinodermates are radially symmetrical but larval stage are bilaterally symmetrical. ठीक है, तो ये जो है बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकाइनोडर्मेट्स के जो लार्वल स्टेज है वो ज़्यादा डेवलप टाइप की होती है. ठीक है, और क्यों होती है, कई बार असर्शन और रीजन देखिए भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि लार्वल स्टेज जो इकाइनोडर्मेट में ज़्यादा डेवलप टाइप की होती है. और क्यों होती है बेटा, तो रीजन क्या है इसका, क्योंकि लार्वल स्टेज में यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है जो कि अभी तक हमें एडल्ट में देखने को मिल रही थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडल्ट के अंदर जितने भी एडल्ट्स इकाइनोडर्मेट्स है वहां पर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है बेटा, है ना. तो उल्टा है यहाँ पर कि लार्वल स्टेज एडल्ट से ज्यादा डेवलप टाइप की है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में लिखते हैं बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम with tube feet to help in locomotion, capture and transport of food, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फीट टू हेल्प इन लोकोमोशन. ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ट्यूब फीट, साथ ही साथ में फूड को कैप्चर करने और साथ ही साथ अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. कुछ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है बेटा, और साथ ही साथ में ये एक्सक्रीशन का भी काम करती है. ठीक है, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या होती है, डिफ्यूज गैसेस जो होती है इनकी बॉडी के अंदर मूव करती है, तो इसीलिए ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल भी, जब एक्सेस वाटर बाहर रिलीज होता है इनकी बॉडी से तो उसके साथ में वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है हमने डिस्कस किया कि एडल्ट्स के अंदर हमें किस तरह की रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और लार्वल स्टेज में हमें देखने को मिलती है बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है, इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है और ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन में इनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है बेटा, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम. ठीक है, एक दो और पॉइंट. स्किन ऑफ इकाइनोडर्मेट्स कंटेन कैल्केरियस स्पाइंस. ठीक है बेटा, जो इकाइनोडर्मेट्स है इनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. इन स्पाइनी स्किन होती है बेटा इनकी, और ये स्पाइंस बने होते हैं किनके, तो कैल्शियम के बने होते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ प्लेट. ठीक है, एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैल्सिकेरस प्लेट इज कॉल्ड डर्मल ऑसिकल. क्या बोलते हैं इसको बेटा, डर्मल ऑसिकल. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट with mouth and anus.
ठीक है बेटा, यहाँ पर डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, डेवलप टाइप का होता है। माउथ के लिए ओपनिंग अलग होती है और एनस के लिए ओपनिंग अलग होती है। माउथ लोअर साइड में प्रेजेंट होता है और एनस अपर साइड में देखने को मिलती है, ठीक है। माउथ वेंट्रल साइड होता है और एनस डॉर्सल साइड में देखने को मिलती है, अपर साइड में, ठीक है। यहाँ पर कैल्सिकरस स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं बेटा, और ये स्पाइंस जो होते हैं इनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का, ठीक है, इकाइनोडर्मेट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। क्लियर बेटा। इसके बाद में एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स, और इसे बोलते हैं बेटा हम डर्मल ऑसिकल। क्या बोलते हैं, डर्मल ऑसिकल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पर, ठीक है, माउथ के लिए अलग ओपनिंग होती है और एनस के लिए अलग ओपनिंग होती है। माउथ लोअर साइड या वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और एनस डॉर्सल या फिर अपर साइड में देखने को मिलता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं इसको, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। They have open type of circulatory system, ठीक है। यहाँ पर जो है किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। There is no heart and vessels, ठीक है, there is no heart and blood vessel. Respiration by body surface or gills is called dermal branchi and papillae, ठीक है बेटा, डर्मल ब्रैंकी या फिर क्या बोलते हैं इसको, पैप्यूलाई बोलते हैं। और एक इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जनरली हमें स्टारफिश में इस तरह के गिल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। एक्सक्रीशन यहाँ पर डायरेक्टली बॉडी सरफेस से होता है, तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशली यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेशन यहाँ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, या कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं बेटा हम डर्मल ब्रैंकी या फिर पैप्यूलाई, ठीक है। और एक इनमें देखने को मिल रहा है, हमें स्टारफिश में देखने को मिल रहा है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। They do not have excretory organ, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, और जो एक्सक्रीशन है वो जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा दे हैव सिंपल और लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो बेटा जिसके जो एनिमल्स हैं उनमें सिंपल और लेस डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन
इज एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है बेटा, मीडियम में होता है, वाटर में होता है। एंड यहाँ पर जो बेटा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी इज प्रेजेंट। यहाँ पर रीजनरेशन की कैपेसिटी भी देखने को मिलती है, जैसे बेटा स्टारफिश में, स्टारफिश के लिम्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो पार्शियल रीजनरेशन की कैपेसिटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर किस टाइप का होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, मीडियम में होता है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लार्वास देखने को मिलते हैं बेटा। दे हैव सिंपल और लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पर कम डेवलप टाइप का है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। रेस्पिरेशन देख लिया हमने बेटा किसके थ्रू होता है। ठीक है, हमने देख लिया कि इसमें एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन क्या प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी सिलोमेटिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे फीचर्स तो कॉमन है, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, इसके एक दो पॉइंट और एग्जाम्पल। तो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड sexes are separate। मीन्स ये कैसे होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे एस्टेरियस। ठीक है, एंटीडॉन, होलोथूरिया, इग्नस, ऑफ्यूरा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे एस्टेरियस, एंटीडॉन, होलोथूरिया, इग्नियस और ऑफ्यूरा। तो बेटा ये जो एस्टेरियस है इसी बोलते हैं हम स्टारफिश। ठीक है, ये जो एस्टेरियस है इसी बोलते हैं बेटा हम स्टारफिश। होलोथूरिया को बोलते हैं सी कुकुम्बर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये काइनोडर्मेटा वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं। पहले आप इन एग्जाम्पल्स को और इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये देख लिया आपने, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किए। एस्टेरियस जिसको बोलते हैं हम स्टारफिश, एंटीडॉन जिसको बोलते हैं बेटा हम सी लिली, ऐसे ही होलोथूरिया इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर, सी अर्चिन इसको बोलते हैं बेटा इग्नियस को बोलते हैं सी अर्चिन, ऐसे ही ऑफ्यूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। एक लास्ट नॉन कोऑर्डिनेट्स का फाइलम डिस्कस करते हैं बेटा हम। लास्ट नॉन कोऑर्डिनेटा का फाइलम डिस्कस करते हैं। अभी तक हम नॉन कोऑर्डिनेटा के फाइलम देख रहे हैं, इसके बाद हम कोऑर्डिनेटा के फाइलम देखेंगे। तो फाइलम जो है नेक्स्ट वो है हेमिकोऑर्डिनेटा। हेमिकोऑर्डिनेटा, ठीक है बेटा। पहले इसको कोऑर्डिनेटा में रखा गया था क्योंकि इसे कुछ फीचर्स कोऑर्डिनेटा की तरह हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इसे नॉन कोऑर्डिनेट्स के फाइलम के अंदर अरेंज किया गया। पहले इसको कोऑर्डिनेटा के सब फाइलम में रखा गया था, बाद में इसको नॉन कोऑर्डिनेटा के फाइलम में रखा गया, अरेंज किया गया और इस फाइलम के अंदर रखा गया। ठीक है,
इसके बाद लिख लेते हैं बेटा कुछ पॉइंट्स हेमिकॉर्डेटा के। तो हेमिकॉर्डेट्स आर कनेक्टिंग लिंक between chordata and non-chordata। ठीक है बेटा, हेमिकॉर्डेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन chordata एंड नॉन chordata। तो chordata और नॉन chordata की कनेक्टिंग लिंक है बेटा ये। ठीक है, क्या है? कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स हमें chordata की तरह देखने को मिलते हैं। They are true coelomatic animals। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ट्रू coelomatic एनिमल्स होते हैं। इसके बाद में they are bilaterally symmetrical। इसके जो एनिमल्स होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इससे पहले वाला जो अपने इकाइनोटोमेटा देखा था बेटा वहां पर, तो वहां पे क्या था कि एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री और लार्वल स्टेज के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री थी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम level of body organization is present। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इस फाइलम के मेंबर्स बहुत ही कम है। जनरली इनके अंदर मराइन वर्म्स आते हैं बेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं है ना जो कि मराइन है, और जनरली वर्म्स आते हैं इसके अंदर, वर्म्स लाइक इसके एनिमल्स होते हैं। ये जो है इसको पहले इस फाइलम को, जितने भी हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर्स थे, इन हेमिकॉर्डेटा को पहले रखा गया था कॉर्डेटा के सब फाइलम में, लेकिन बाद में इसको नॉन कॉर्डेटा का एक फाइलम अलग से बनाया बेटा इसके लिए, इसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, पहले ये कॉर्डेटा का एक सब फाइलम था, बाद में इसको अलग फाइलम बनाया गया नॉन कॉर्डेट्स का। तो इसलिए बनाया गया क्योंकि बेटा इस हेमिकॉर्डेटा में काफी सारे कैरेक्टर्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, कि काफी सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें कॉर्डेटा की तरह देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पहले इनको कॉर्डेटा के सब फाइलम में रखा गया था। दे आर ट्रू सिलोमेटिक एनिमल्स। तो बेटा यहाँ पर भी जिस तरीके से कॉर्डेटा में सिलोम प्रेजेंट होती है, वैसे यहाँ पर भी हमें सिलोम देखने को मिलती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब ये भी कैसे एक लेटरल प्लेन से डिवाइड करने पर हमें दो इक्वल हाफ में दिखाई देते हैं, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और इस फाइलम के अंदर आते हैं बेटा वर्म लाइक एनिमल्स, जो कि जनरली मराइन एनिमल्स हैं। ठीक है, बहुत ही कम मेंबर हैं इस फाइलम के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के इसके जो फीचर्स है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। साथ ही साथ हम कॉर्डेटा को भी स्टार्ट करेंगे, कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।